गाइज आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, सो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था जहां पे हम एल के बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे थे कि लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्या होता है। जैसे कि हम एक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, बट जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, अब इन सभी की नीड हमें कैसे आई, कैसे यहाँ पर हम और सिंप्लीफाइड वे से एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और ये हमें कैसे हेल्प करता है एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में। तो अब हम यहाँ पर जितनी चीजें बिल्ड कर रहे हैं वो है सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जिसमें आपके पास सारी चीजें एक सिंगल पेज में होती है। तो ये बार बार सर्वर को कॉल नहीं करेगा, जितनी भी चीजें आपके पास रहेंगी एक सिंगल पेज पर है। तो आप क्या कर रहे हो, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, जहां आप कंपोनेंट्स बिल्ड करेंगे और एक कंपोनेंट को आप मल्टीपल पेजेस पर रेफर कर सकते हैं। जैसे हमें यूज करना रहेगा, आप सिंपली उसके नेम के थ्रू उस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। अब सेल्सफोर्स में अगर हमें लाइटनिंग डेवलप करना है, मींस ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें एक रिच यूआई डेवलप करके दे, तो वो है आपका लाइटनिंग फ्रेमवर्क। और लाइटनिंग फ्रेमवर्क दो मॉडल्स को सपोर्ट करता है, जो है ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। जो हमारे सेशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अगर आपको एक यूआई डेवलप करना है। सो लास्ट सेशन में अगेन हमने डिस्कस किया था जहां हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, हमने क्लाइंट साइड को समझा, सर्वर साइड हमने समझा कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। जब आप एक कंपोनेंट बिल्ड करेंगे तो कितनी फाइल्स हमारे पास क्रिएट होती है, तो इसके लिए हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा। LWC फोल्डर स्ट्रक्चर, बताइए कितनी फाइल्स क्रिएट होती है जब आप एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं? तीन फाइल सर, थ्री। तीन Three फाइल्स, files. HTML, देन JS, डॉट जीएस, Yeah. JS फिगर फाइल, Meta एंड XML. Meta XML. मेटा XML. XML, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। करेक्ट। तो जब आप एक कंपोनेंट बिल्ड करेंगे तो हमारे पास तीन फाइल्स क्रिएट होती है, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। HTML मींस जहां पर आप UI पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे हेडिंग्स आपको डिफाइन करना है, बटन्स आपको डिफाइन करना है। देन जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इंटरैक्टिव, जैसे कि सपोज करें कि आप एक बटन को क्लिक कर रहे हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। एंड कॉन्फ़िगरेशन, जहां हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को किस प्लेस पर यूज करना चाहते हैं तो वो हमें डिफाइन करना होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में। हमें इस कॉन्फ़िगर को करना होगा, जैसे कि जैसे आपके ऐप पेजेस है या फिर रिकॉर्ड पेजेस है, तो वहां अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हमें मेटा फाइल में चेंजेस करना होगा और उन पर्टिकुलर पेजेस के लिए इस कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करना है। सो मैंने आपको कहा था कि आपको एक ऐप पेज क्रिएट करना है। सभी ने ऐप पेज क्रिएट किया? बताइए कैसे क्रिएट करते हैं अभी एक ऐप पेज, लाइटनिंग ऐप पेज अगर हमें चाहिए तो? ऐप बिल्डर। सो हमारे पास एक टूल है ऐप बिल्डर टूल, सो लाइटनिंग ऐप बिल्डर। ठीक है, जहां से आप एक ऐप पेज क्रिएट करेंगे, एक सिंपल पेज हम क्रिएट करेंगे एंड जितने भी कंपोनेंट्स हम बिल्ड कर रहे हैं वो सभी कंपोनेंट्स हम इस पेज में ऐड करेंगे। ठीक है, सो लाइटनिंग ऐप बिल्डर। न्यू, हमें एक न्यू पेज क्रिएट करना है और हमें ऐप पेज क्रिएट करना है। सो सिंपली हमें ऐप पेज सिलेक्ट करना है और जैसे हमें लेआउट डिफाइन करना रहेगा हम सिंपली उस लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपरली? क्योंकि इंटरनेट आई थिंक स्लो चल रहा है। यस सर, आ रही है सर। ओके,
तब तक हम इसे कोड इंप्लीमेंट कर लेते, कुछ पार्ट हम यहां पर इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, सो हमने एक कंपोनेंट बिल्ड किया था, फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, जहां पर हमारे पास 3 फाइल्स क्रिएट हुई है। सो एक है HTML जो आपकी टेम्पलेट फाइल है, जैसे कि अगर हमें कोई हेडिंग डिफाइन करना है तो वो चीजें हम डिफाइन करेंगे इस फाइल में, जो आपकी एक HTML फाइल है। तो सिंपली हम डिफाइन करेंगे, सो फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, ठीक है। देन अब जितनी चीजें हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है वो आप सिंपली यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, बस एक हेडिंग हमने डिफाइन किया। जावास्क्रिप्ट में आप चाहे प्रॉपर्टीज यहां डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड उन प्रॉपर्टीज को हम यूज कर पाएंगे HTML पार्ट में। जैसे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज हम क्रिएट करते हैं डेटा होल्ड करने के लिए। अब आपके पास मल्टीपल टाइप्स का डेटा हो सकता है, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो वो सिंपली आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहां आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मुझे अगर कोई नेम होल्ड करके रखना है, सो मैं सिंपली यहां पर डिफाइन करूंगा नेम। सो देखिए, नेम इज इक्वल टू, अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो सिंपली आप यहां पर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया, एक नेम प्रॉपर्टी। देन अगेन, सो कंपनी नेम, सो कोई भी वैल्यू आप डिफाइन करिए, करेक्ट। सो आपको चाहे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू भी डिफाइन करना है तो सिंपली आप यहां पर उस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हमें ये प्रॉपर्टीज HTML पेज में यूज करना है, क्योंकि ये अगर ये कोई डेटा आप प्रिंट कर रहे हो, सपोज करें कि मैं पैराग्राफ टैग में कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। सो जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया केस ऑफ एजुकेशन, बट ये पेज में क्या होता है, जो जितना भी डेटा हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे H1 टैग में या फिर इस पैराग्राफ टैग में, वो एज इट इज प्रिंट होगा। बट इस डेटा को हम कहते हैं स्टैटिक डेटा, क्योंकि अगर मुझे इसमें चेंजेस करना रहेगा तो हमें यहां पर इस पैराग्राफ टैग को ही चेंज करना है। बट हमें कोई ऐसा डेटा चाहिए कि अगर हमें इसको चेंज करना है, या फिर ये सेम नेम है, हमने इसको 10 जगह पर रेफर किया है, एक सिंगल कंपोनेंट में मुझे ये सेम नेम चाहिए एज इट इज, और मैंने इसको 10 जगह पर यूज कर लिया। अब मुझे इसको चेंज करना है और ये सभी जगह से अपडेट होना चाहिए। बट अगर आपने ऐसे स्टैटिक वैल्यू डिफाइन किया है तो आपको हर जगह पर उस कोड को चेंज करना होगा। तो क्या कोई ऐसा वे हो सकता है कि हम इसको पहले डिक्लेयर करके रखें एंड बाद में इस वैल्यू को हम यूज कर पाए? तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज। तो जावास्क्रिप्ट में जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है और यहां पर हमने इस वैल्यू को होल्ड करके रखा, तो जहां पर भी आप इसको यूज करना चाहेंगे तो सिंपली इस प्रॉपर्टी के नेम से इसको कॉल करिए। तो जो प्रॉपर्टी नेम रहेगा ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपने यहां पर मेंशन किया है। सो हमने मेंशन किया केस ऑफ एजुकेशन, तो ये एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। सो सपोज करिए हमने यहां पर एक फाइल क्रिएट किया। फर्स्ट हमारे पास फाइल है HTML फाइल, सो HTML, एंड अनदर फाइल हमने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट, करेक्ट। अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है, मैंने सिंपल पैराग्राफ टैब के थ्रू यहां पर इसको मेंशन किया, सो केस ऑफ एजुकेशन, और मैंने ये सेम वर्ड ऐसे मल्टीपल जगह पर इंप्लीमेंट किया है। बट अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट ये आती है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, मुझे ये नेम चेंज करना है, ये मैंने स्टैटिक वैल्यू डिफाइन किया था, तो हमें क्या करना होगा, हर पेज पर इस जहां पर भी हमने इसको यूज किया है सिंगल पेज पर जाना होगा, जितनी जगह पर हमने इसको इंप्लीमेंट किया है हर जगह से आपको इसे चेंज करना होगा। सो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि केस ऑफ एजुकेशन है, मुझे यहां पर और एंड टेक्नोलॉजीज मेंशन करना था, ये हमारी रिक्वायरमेंट आई, तो आपको हर जगह से इसकी वैल्यू को अपडेट करना होगा। सो यहां पर हमारे पास अनदर ऑप्शन है, आप यहां पर डेटा क्रिएट कर सकते हैं जो एक डायनामिक होता है। सो आप प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में और वहां आप इस वैल्यू को होल्ड करेंगे, और जिस जगह पर हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना रहेगा, इस वैल्यू को यूज करना रहेगा, सिंपल आप उस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहां पर डिक्लेयर किया, सो कंपनी नेम, सो इज इक्वल टू, और जो वैल्यू हमें चाहिए थी तो हमने वैल्यू डिफाइन किया केस ऑफ एजुकेशन। अब देखिए
अब जो वैल्यू हमने यहां पर डिफाइन किया है, अगर आप सेम वैल्यू फ्रंट एंड पर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें इस प्रॉपर्टी को बाइंड करना होगा इस HTML पेज के साथ। तो इसको बाइंड कैसे करेंगे, देखिए, तो हमें यहां पर उसका डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करना है, जिसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। तो जो प्रॉपर्टी हमने जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया है वही प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करना है HTML में। तो देखिए सिंपल सिंटैक्स है, जैसे अगर हमने ऑरा, अगर आपने यहां पर सीखा होगा ऑरा के बारे में, तो वहां पर भी हमने डेटा बाइंडिंग परफॉर्म किया, बट वहां पर अगर आप सिंटैक्स देखेंगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और वहां पर आप देखेंगे तो सिंटैक्स आपको डिफरेंट मिलेगा। सो एक्सक्लेमेशन साइन, देन वैल्यू प्रोवाइडर आप यूज करते थे, एंड देन एट्रीब्यूट नेम। बट यहां हमें क्या करना है, सिंपली सो एक्सप्रेशन ब्रैकेट एंड जिस प्रॉपर्टी को आप यूज करना चाहते हैं सिंपली यहां पर इसको बाइंड करिए इस एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स में। सो अभी हमने क्रिएट किया था कंपनी नेम, तो सिंपली यहां पर कॉल करिए कंपनी नेम, और कंपनी नेम में हमने जो वैल्यू होल्ड करके रखा था वो इसे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, करेक्ट। अगर हमें अब ये सेम वैल्यू जितनी भी जगह पर एक्सेस करना रहेगा, सिंपली हम अब इस प्रॉपर्टी को बाइंड करेंगे। तो देखिए मुझे यहां पर इसको यूज करना था तो हमने सिंपली मेंशन किया, सो कंपनी नेम। आप चाहे तो इसको किसी पैराग्राफ में यूज करिए, किसी हेडिंग में यूज करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो जितनी जगह पर आपको यूज करना रहेगा सिंपली आप यहां पर मेंशन करिए, सो कंपनी नेम, करेक्ट। अब अगर मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू हमें चेंज भी करना रहेगा, सो हमने यहां पर ऐसे सपोज करें कि 10 जगह पर इसको एक्सेस करके रखा है और हमें इसकी वैल्यू को अगर चेंज करना रहेगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, बैकएंड से इसको चेंज करिए। सो एंड टेक्नोलॉजीज, हमने बैकएंड पर इसको अपडेट किया, तो जो वैल्यू अभी कंपनी नेम में होल्ड हमने किया है, जैसे ही वैल्यू अपडेट किया हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी में जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू हमें यहां पर रिटर्न होगी। तो या क्या हमें HTML में अब कोई चेंजेस करने की नीड आएगी, बताइए। नो सर। तो करेक्ट, सो जो डेटा हमने बैकएंड में यहां पर अपडेट किया है वो एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा आपके HTML पार्ट में। तो ये एडवांटेजेस है आपके प्रॉपर्टीज का, जहां पर आप डायनामिक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। और डेटा बाइंडिंग के लिए हमने यहां पर यूज किया एक्सप्रेशंस, और इस एक्सप्रेशन को हम यहां पर ऐसे डिफाइन करते हैं, सो एक्सप्रेशन ब्रैकेट एंड प्रॉपर्टी नेम। अब देखिए, सो सिंपली जैसे हमने यहां पर इसे इंप्लीमेंट किया, सो अगर आप यहां क्रिएट कर रहे हो, सो नेम देन कंपनी नेम, सो HTML में अगर हमें इसे यूज करना है, सो देखिए सिंपली आप यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। सो पैराग्राफ टैग अगर आपको चाहिए, सो पैराग्राफ में आप इसको इंप्लीमेंट करिए। देखिए, सो नेम हमने इंप्लीमेंट किया, तो यहां पर हम इंप्लीमेंट करते हैं जैसे नेम देन कोलन, ये एज इट इज प्रिंट होगा। और पैराग्राफ में हम क्या चाहते हैं कि ये बाइंड करना है जो हमने जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। सो नेम, देखिए सो हमने नेम को बाइंड किया, अगेन हमें अनदर डेटा होल्ड करना है, सो कंपनी नेम, ठीक है। सो कंपनी नेम, देन अब इस कंपनी नेम, इस प्रॉपर्टी को हम बाइंड करेंगे। सो अब ये रिटर्न करेगा जो कंपनी नेम में हमने वैल्यू को होल्ड करके रखा है, ठीक है। देन अब चेक करिए अगर हमें इसको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐप पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। सो ऐप पेज, देन नेक्स्ट LWC 6 PM, सभी लोगों ने ऐप पेज क्रिएट किया है, अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज इसे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सो अभी हमने एक ऐप पेज क्रिएट किया, अभी फिलहाल हमारे पास कोई कंपोनेंट्स नहीं है, एक ब्लैंक ऐप पेज हमने क्रिएट किया जहां पर हमने एक हेडर लिखा है, देन बॉडी पार्ट एंड ये साइड बार, ठीक है। अब जैसे हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो एक ऐप पेज में आपके पास 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, कस्टम कंपोनेंट्स एंड कस्टम मैनेज्ड। तो जो कंपोनेंट्स हम बिल्ड करेंगे वो आप इस पेज पर ऐड कर सकते हैं। सो जैसे अभी हमने इस कंपोनेंट को बिल्ड किया, बट क्या ये कंपोनेंट डायरेक्टली उस ऐप पेज के लिए अवेलेबल रहेगा, बताइए। टारगेट देना पड़ेगा सर, मतलब हमें यहां पर इसको कॉन्फ़िगर करना है। अभी तक हमने चेंजेस किया कि सिर्फ HTML फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल, बट अगर हमें इस कंपोनेंट को किसी पर्टिकुलर पेज में यूज करना है तो हमें पहले इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। सो थर्ड फाइल होती है हमारे पास मेटा कॉन्फ़िगरेशन।
तो जहां से देखिए अगर हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है तो सिंपली सो फर्स्ट यहां पर जो टैग है आपके पास इज एक्सपोज्ड, सो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, तो इसको चेंज करिए ट्रू, क्योंकि हम एक्सपोज करना चाहते हैं इसे पर्टिकुलर पेज के लिए। एंड अब आप इसे कहां एक्सपोज करना चाहते हो, सो वो आपको डिफाइन करना होता है टारगेट्स। सो यहां पर टारगेट्स डिफाइन करिए, सो टारगेट्स, एंड टारगेट्स में आपको इंडिविजुअल टारगेट डिफाइन करना है जहां पर आप इसे यूज करना चाहते हैं। सो देखिए लाइटनिंग ऐप पेज, देन अगेन अनदर टारगेट के लिए आप डिफाइन करना चाहते हैं, सो टारगेट लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज। तो फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इसको ऐप पेज में यूज करना है, तो हमने एक टारगेट डिफाइन किया लाइटनिंग ऐप पेज। तो अब आप इस कंपोनेंट को ऐप पेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, कि जहां पर आप लाइटनिंग कंपोनेंट को कहां कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम एक्शंस के थ्रू इसको कॉल करेंगे, टैब में इसको कॉल करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहां पर कि इस कंपोनेंट को हम ऐप पेज में ऐड करना चाहते हैं। देन सो कंपोनेंट कॉन्फ़िगर किया, कंपोनेंट में हमने कोड इंप्लीमेंट किया, सो अब हमें इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करना होगा। सो राइट क्लिक करिए, सेकेंड टैग आपके पास मिलेगा डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, तो इस कोड को डिप्लॉय करिए। ज्यादा टाइम लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन सभी ने कॉन्फ़िगर किया है VS कोड। अगर जब टाइम मिलता है आपके पास तो आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बैकएंड पार्ट में इंप्लीमेंट करिए, एंड HTML पार्ट में भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर किया जावास्क्रिप्ट में, तो उन प्रॉपर्टीज को बाइंड करिए। ठीक है, देन बाद में जैसे ये कोड डिप्लॉय होगा या आपके कस्टम कंपोनेंट में अवेलेबल होगा, एंड देन आप इस कंपोनेंट को इस पेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिप्लॉय होने दीजिए, इतना टाइम नहीं लगाता है। ओके, तो देखिए कंपोनेंट अभी डिप्लॉय हुआ है। अब जैसे ही आपने कंपोनेंट डिप्लॉय किया, अब ये अवेलेबल रहेगा इस ऐप पेज के लिए। तो इसे रिफ्रेश करिए लाइटनिंग ऐप पेज को। तो जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा जो कंपोनेंट हमने यहां पर क्रिएट किया है।
सॉरी गाइस, इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है, प्लीज वेट करिए कुछ टाइम। ओके, ओके देखिए, जो कंपोनेंट हमने बिल्ड किया तो वहां पर हमने कंपोनेंट को नेम प्रोवाइड किया था फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट। तो देखिए ये कंपोनेंट आपको शो हो रहा है, फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, जो अभी हमने VS कोड में बिल्ड करके डिप्लॉय किया है। देखिए फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, जैसे ही आपने इस कंपोनेंट को डिप्लॉय किया एंड जो टारगेट हमने डिफाइन किया था, सो टारगेट हमने डिफाइन किया ऐप पेज, तो इसीलिए यहां पर अवेलेबल है। तो अगर हमें इस कंपोनेंट को इस पेज में अगर एक्सेस करना है तो सिंपली देखिए एक सिंपल टूल है ये ऐप बिल्डर, जहां पर आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू यहां पर चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, तो सिंपली यहां पर इसको ड्रैग करके जहां पर भी हमें इसे ऐड करना है तो सिंपली इसको ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। एंड देन अगेन सो सेव, सो इसका हमने एक्टिवेट कर लिया। तो इस पेज को एक्टिवेट कर लीजिए, इस ऐप पेज को, ठीक है। और सभी यूजर्स के लिए लाइटनिंग एक्सपीरियंस, एंड सी, ठीक है। सो हमने एक ऐप पेज क्रिएट किया है। अब आप इस ऐप पेज को एक्सेस करिए। सो सेल्स, हमने सेल्स में इसे ऐड कर लिया। इस ऐप पेज को हमने एक टैब क्रिएट किया है। अब देखिए सो LWC 7 PM, तो इस ऐप पेज के लिए हमने एक टैब क्रिएट किया जहां पर हमने कंप्लीट इस डेटा को ऐड किया था। देखिए सो फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, देन हमने एक सिंपल एक पैराग्राफ टैग डिफाइन किया। देन अब यहां हमने इन प्रॉपर्टीज को बाइंड किया था जो हमने बैकएंड में यूज किया है। सो जैसे नेम एंड कंपनी नेम, तो देखिए ये एज इट इज इन वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, उन प्रॉपर्टीज को बाइंड किया जो हमने बैकएंड में क्रिएट किया था, करेक्ट। बट देखिए अब यहां पर जैसे आप डेटा बाइंड कर रहे हो, सो सिंपली हम बाकी चीजें भी यहां पर इसी वे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट देखिए अगर आप बाकी पेजेस की तरफ देखेंगे तो ये प्रॉपरली फॉर्मेट होता है डेटा। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शंस है, मल्टीपल सेक्शंस में ये डेटा डिवाइड होता है। तो अगर हमें वैसे ये डेटा को क्रिएट करना है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड यहाँ पर आपको शो होगा। सो वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पर विजिबल होता है। एंड देन
बट अभी जो हमने डेटा क्रिएट किया देखिए ये ऐसे प्रॉपरली विजिबल नहीं है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए कि जहां पर जिस पेज में हम इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रॉपरली फॉर्मेट हुआ है, उसी वे से हमें यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप डेटा ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे ये रिकॉर्ड पेज है, अब इस रिकॉर्ड पेज को अगर आप चेक करिए तो यहाँ पर देखिए सभी सेक्शंस में बैकग्राउंड कलर आपको विजिबल होता है। तो अगर हमें उस वे से इसे इंप्लीमेंट करना है, सो देखिए, तो ये आपका एक कंपोनेंट है, ये अनदर कंपोनेंट्स है। तो अगर हमें इस वे से इसे बिल्ड करना है कि प्रॉपरली यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए सेल्सफोर्स में अगर आपको कोई बिल्ड करना है चीजें LWC में, तो हर एक चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। कोई भी कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो सेल्सफोर्स ने क्या किया, सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया है। जैसे बूटस्ट्रैप अगर आपने देखा होगा, सो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरीज है। जैसे कि आप क्या करना है, अगर मुझे CSS अप्लाई करना है, नेविगेशंस क्रिएट करना है, मुझे अगर जैसे मल्टीपल पेजेस को ऐड करना है, तो सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। बस हमें जाना है बूटस्ट्रैप पर, वहां से कोड कॉपी करना है और वेबसाइट पर पेस्ट करना है। वैसे ही सेल्सफोर्स ने भी यहां पर क्या प्रोवाइड किया है, एक डॉक्यूमेंटेशन है, जहां से अगर आपको बटन्स क्रिएट कैसे करना है, इनपुट कैसे प्रोवाइड करना है, वो सारी चीजें प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो अगर आपको चेक करना है तो सिंपली विजिट करिए ऑरा डॉक्यूमेंटेशन। अब इस ऑरा डॉक्यूमेंटेशन पे आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। देखिए, ओके अब देखिए, सो अगर लाइटनिंग में हमें कोई चीजें इंप्लीमेंट करना है, यहां पर आपको ऑरा का भी कोड अवेलेबल है एंड LWC का भी कोड अवेलेबल है। अगर हमें LWC में कोई एक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये जो कोड हमें विजिबल हो रहा है ब्राउजर पे, ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, जैसे बाकी डेटा हमें विजिबल हो रहा है बैकग्राउंड कलर में, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड में ये शो हो रहा है, अगर वैसे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है तो इसे हम कहते हैं कार्ड्स। ओके, तो हमें यहां पर कार्ड्स बिल्ड करना है। तो जितना डेटा अभी हमने क्रिएट किया उसको आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो हमें यहां पर एक कार्ड्स क्रिएट करना होगा, लाइटनिंग कार्ड्स। तो जो ओरा डॉक्यूमेंटेशन है वहीं पर अगर आप सर्च करते हैं लाइटनिंग कार्ड्स, तब भी आपको इस डेटा को आप ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली यहां पर सर्च करिए, सो कार्ड्स, देखिए, सो लाइटनिंग कार्ड, बट ये देखिए आपको शो हो रहा है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स पर। तो यहां पर आपको चेक करना है कि ये LWC में शो हो रहा है या फिर ऑरा में शो हो रहा है, तो ये प्रॉपरली आपको चेक करना है। देन अब यहां पर ये LWC में हमें शो हो रहा है एंड ये कंप्लीट कोड है आपके कार्ड के लिए। देखिए, सो HTML कोड यहां पर उन्होंने दिया एंड ये प्रीव्यू है कि ये कार्ड हमें कैसे विजिबल होगा। देखिए, जहां पर उन्होंने कुछ बटन्स भी क्रिएट किया, फूटर हम इसने यहां पर इंप्लीमेंट किया है। अगर आपको यही चीजें इंप्लीमेंट करना है तो सिंपली आप एज इट इज इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए, यहां पर अगर हमें कार्ड क्रिएट करना है तो सिंपली टैग क्या है, लाइटनिंग कार्ड, ठीक है। अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है तो ये टाइटल यहां पर शो होगा, जैसे यहां पर उन्होंने दिया हेलो। देन सो यहां पर क्लोज करने के लिए लाइटनिंग कार्ड, सो क्लोजिंग लाइटनिंग कार्ड। तो सिंपल सिंपल टैग्स है जो हमें याद करना है। अगर आप चाहे तो ये एज इट इज कोड को कॉपी कर सकते हैं, बट जैसे हमारी नीड रहेगी उसी वे से हमें इस कोड को यूज करना है, ठीक है। सो सिंपली अब हम यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमने HTML पेज क्रिएट किया वो प्रॉपर फॉर्मेट में विजिबल हो। तो सिंपली यहां पर हम कार्ड क्रिएट कर सकते हैं और उस कार्ड के अंदर हम इस कोड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो एक कार्ड क्रिएट कर लीजिए, देखिए, सो लाइटनिंग कार्ड, ओके, सो हमने कार्ड क्रिएट किया, लाइटनिंग कार्ड, और इस कार्ड के अंदर अब हम इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहां पर हमने कार्ड क्रिएट किया एंड अब इस कार्ड को अगर आपको टाइटल प्रोवाइड करना है तो सिंपली मेंशन करिए टाइटल। जो टाइटल आपको प्रोवाइड करना है, जैसे हम यहां पर डिफाइन करते हैं डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो हमने कार्ड क्रिएट किया और इस कार्ड में जितना भी डेटा था वो हमने इस कार्ड में ऐड कर लिया। तो ये प्रॉपरली अब बैकग्राउंड कलर में हमें शो होगा। इस कंपोनेंट को अगेन डिप्लॉय करिए। जैसे ही आप कंपोनेंट्स में कोई चेंजेस करते हैं तो अगेन हमें इस कोड को डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। अब जैसे आपने इस कोड को डिप्लॉय किया, अगेन इसको चेक करिए, सो इसे रिफ्रेश करिए इस पेज को।
ओके अब देखिए, तो अब ये प्रॉपरली शो रहा है। सो व्हाइट बैकग्राउंड में अब ये डेटा हमारे पास विजिबल है। सो कार्ड क्रिएट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग कार्ड को यूज करिए और लाइटनिंग कार्ड में देन आपको टाइटल प्रोवाइड करना है और जितना कोड अब आप ऐड करेंगे वो आपको एक प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड में शो होगा। यहां तक क्लियर है कि आप एक प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट कर पाएंगे। एंड प्लस अगर हमें इसमें कोई डेटा बाइंड करना है सो आप डेटा कैसे बाइंड कर सकते हैं एंड लाइटनिंग कार्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सब लोग? प्लीज बताइए। यस सर। ओके सो देखिए अभी तक हमने क्या चीजें इंप्लीमेंट किया। तो जो कार्ड्स हमने क्रिएट किया, अब कार्ड के थ्रू आप कंप्लीट डेटा को एक वाइट बैकग्राउंड में शो कर रहे हैं, करेक्ट। एंड जो प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट में, अब वही प्रॉपर्टीज हम क्या कर रहे हैं, HTML में बाइंड कर रहे हैं। तो यहां हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग, बट इस बाइंडिंग को हम कहते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। सो सिंपली हमने जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया एंड HTML में प्रिंट किया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि जैसे जावास्क्रिप्ट में अभी हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है, बट अगर हमें मेथड्स क्रिएट करना है सो मेथड्स को कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे। देखिए सो मेथड्स को क्रिएट करने के लिए सिंपल सिंटैक्स है। सो जैसे आप मेथड्स क्रिएट करते हैं सो जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट में ये हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट किया। अगर आपको मेथड क्रिएट करना है तो सिंपल, सो जैसे ही आपको मेथड क्रिएट करना है सो हमने नाम दिया M1, तो जो भी आपको नाम देना है आपकी मेथड को। एंड अगेन देखिए तो ये सिंपल आपकी मेथड है। अगर हमें कोई आर्गुमेंट्स पास करना है तो हम सिंपली यहां पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट्स के लिए जितने भी पैरामीटर्स अगर हमें चाहिए। बट सिंपल हमने एक मेथड यहां पर क्रिएट किया है और इस मेथड को जैसे हमें कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, जैसे अगर आप अपेक्स में पता है अगर हमें कोई कोड आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम system.debug यूज करते हैं अपेक्स में। बट अगर जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई पार्ट आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो क्या यूज करेंगे आप जावास्क्रिप्ट में? developer.console console.log console.log। तो सिंपली यहां पर मेंशन करिए console.log और जो डेटा आप आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं आप सिंपली यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। सो इन M1, करेक्ट। तो जो डेटा आपको प्रिंट करना है ये आपको विजिबल होगा। बट अब जैसे हमने मेथड्स को कॉल किया है सो ये आपके पास एक सिंपल मेथड है M1। अब अगर आपने अपेक्स में भी कोई मेथड क्रिएट किया, जब तक आप इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे क्या मेथड एग्जीक्यूट होगी? बताइए। सो अगर हमें मेथड को कॉल करना है सो पहले मेथड को क्या करना होगा, मेथड को हमें कॉल करना होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगी। सो जावास्क्रिप्ट में भी हमने एक मेथड क्रिएट किया M1 मेथड। सो अब हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। ओके सो अब देखिए, सो अब हमने इस जावास्क्रिप्ट में एक मेथड क्रिएट किया M1 मेथड और M1 मेथड में हमारा कोई भी लॉजिकल पार्ट हो सकता है। बट जब तक आप HTML पेज से इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कॉल कैसे करना है देखिए, सो ये मल्टीपल इवेंट्स पर आप इसे कॉल कर सकते हैं। सो HTML के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे क्योंकि लॉजिकल पार्ट हमने इस मेथड में इंप्लीमेंट किया है। सो जावास्क्रिप्ट में ऐसे मल्टीपल इवेंट्स है, उन इवेंट्स को फायर करके आप जावास्क्रिप्ट की मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। जैसे क्लिक इवेंट। सो क्लिक इवेंट सिंपल है, सभी को पता है। जैसे अगर आपके पास कोई बटन है, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक क्लिक इवेंट फायर होगा और इस क्लिक इवेंट को कॉल करने के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, ऑन क्लिक, करेक्ट। सो ऑन क्लिक आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं। सो सिंपली हमें एक बटन क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होनी चाहिए एंड जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तब हमें इस जावास्क्रिप्ट की मेथड को कॉल करना है, करेक्ट। अब देखिए सो सिंपली हमने एक मेथड को इंप्लीमेंट किया। अब HTML में हमें क्या चाहिए, बटन। सो अगेन अगर आपको बटन का लॉजिक नहीं पता कि बटन हम कैसे क्रिएट करते हैं, टैग्स आपको नहीं पता, तो अगेन आपके पास है ऑरा डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे सिंपल बटन्स तो सिंपल आपको यहाँ पर कोड मिलेगा, ठीक है। सो बटन देखिए सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। सो बटन्स कैसे क्रिएट करना है, कितने वे से आप यहाँ पर बटन्स क्रिएट कर सकते हैं देखिए। सो मल्टीपल वेज है यहाँ पर। कलर अगर आपको प्रोवाइड करना है तो इन कलर्स में आप इसे यूज कर सकते हैं।
सो देखिए सिर्फ हमें यहाँ पर पास करना है, देखिए लाइटनिंग बटन। सो इस टैग के थ्रू आप एक बटन क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएंट। और वेरिएंट डिफाइन करता है कि किस टाइप की बटन, जैसे बेस चाहिए तो इस टाइप में बटन शो होगा, जैसे न्यूट्रल चाहिए तो इस टाइप में, ब्रांड इस पर्टिकुलर कलर में शो होगा, ब्रांड आउटलाइन तो ये आउटलाइन यहाँ पर शो हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव ये आपको रेड कलर में शो हो रहा है। एंड अगेन बटन्स के लिए चाहिए क्या, देन जैसे जो इवेंट हमें फायर करना है, बटन पे जो नेम आना चाहिए तो वो हम ऐड कर सकते हैं इस लेबल के थ्रू, करेक्ट। एंड अब नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है क्लास, तो ये आपके SLDS क्लासेस है, जैसे कि एक प्री डिफाइंड स्टाइल है जो आप इस बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर अलाइन करना है या फिर उसका फॉन्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर SLDS क्लासेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब जैसे बटन्स अगर हमें क्रिएट करना है तो इनमें से किसी भी टाइप्स के बटन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल देखिए तो यहाँ पर आपको बेसिक बटन शो हो रहा है, बट इसके साथ ही हमें कोई और चीजें चाहिए, कि जैसे मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डिसेबल। सो डिसेबल बटन, तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड हमें मिलेगा। अगेन सो अगर हमें चाहिए कि आइकन्स भी शो होगा, जैसे आपने देखा होगा कि डाउनलोड के लिए आइकन है, मल्टीपल चीजों के लिए आइकन्स है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, देखिए। सो डाउनलोड, देन डिलीट के लिए डिलीट आइकन, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। सो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी हमें सिंपल यहाँ से इस टैग को यूज करना है। सो बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे, अभी क्या टैग थी हमारे पास, लाइटनिंग बटन, करेक्ट। देन अब जैसे कलर्स अगर हमें चाहिए तो उस कलर्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्या पास करना होगा, वेरिएंट आप यहाँ पर पास करिए। बताइए कोई भी एक एग्जांपल, सक्सेस। जैसे सक्सेस हमें चाहिए, सो वेरिएंट हमने डिफाइन किया सक्सेस। देन अब जो नाम हमें चाहिए बटन्स पर, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम, लेबल्स के, करेक्ट। सो लेबल हमें प्रोवाइड करना है। सो जैसे हम लेबल प्रोवाइड करते हैं, सो कॉल M1, सो एक लेबल हमने प्रोवाइड किया, कोई भी नाम आप इस बटन को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मेथड के लिए, जैसे बटन्स के लिए तो हमें यही चीजें चाहिए थी कि आप क्या कर रहे हो, एक हमने बटन क्रिएट किया और बटन को हमने एक लेबल प्रोवाइड किया, बट हमें क्या करना है, जैसे यूजर इस बटन को क्लिक करेगा हमें कोई एक्शन एग्जीक्यूट करना है, और एक्शन हमने इंप्लीमेंट किया है जावास्क्रिप्ट में, उस मेथड को हमें कॉल करना है। सो मेथड को कैसे कॉल जाएगा, हमें यहां से इवेंट फायर करना है। अब इवेंट हम कैसे फायर करेंगे, यहां से कौन सा इवेंट हमें फायर करना है, ऑन क्लिक इवेंट। सो ऑन क्लिक, देखिए सो ऑन क्लिक, अब आप क्या चाहते हैं कि उस मेथड को कॉल करना है। सो मेथड को कैसे कॉल करेंगे, सो सिंपली अब उस मेथड को हमें बाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को बाइंड किया था वैसे ही सिंपली अब यहाँ पर उस मेथड को इंप्लीमेंट करें। सो मेथड क्या हमारे पास, M1। तो जो मेथड को आपने नाम प्रोवाइड किया बस वही नाम हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सो ये M1 मेथड को हमने कॉल किया। सो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये M1 मेथड को कॉल करेगा, और जो लॉजिक हमने M1 में इंप्लीमेंट किया है वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। तो यहां तक ले रहे सब लोग। सो जैसे हमने कोड को यहां पर क्रिएट किया, अभी सिंपली इसको डिप्लॉय करिए, एंड अगेन हम इस कोड को वेरीफाई करते कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नहीं। सो कोड हमारा डिप्लॉय हुआ, देन अगेन इसे रिफ्रेश करिए, सेल्सियस प्रॉपरली रन हो रहा है क्या अभी, क्योंकि वॉइस तो प्रॉपरली आ रही है आपको, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। सो देखिए बाय डिफॉल्ट ये आपको डेटा कैशे मेमोरी से रिटर्न करता है, तो इसलिए अभी तक इसने अपडेट नहीं किया है। सो इसको रिफ्रेश करने के लिए सिंपली इस ऐप बिल्डर पेज पर इसमें चेंजेस करिए, इसको सेव करिए इस पेज को। जैसे इस पेज में चेंजेस होंगे अगेन रिफ्रेश करिए, तो अब ये सर्वर को कॉल करेगा, और सर्वर से जो डेटा रिफ्रेश हुआ है उस डेटा को ये फेच करता है।
ओके अब देखिए, सो हमने यहाँ पर जो डेटा इंप्लीमेंट किया था, एक हमने बटन क्रिएट किया, सो हमने यहाँ पर वेरिएंट पास किया था सक्सेस, तो इसीलिए इस टाइप पर हमें ये बटन शो हो रही है। अब हमने यहाँ पर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट किया है कि जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में इस मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना है। सो वो लॉजिक देखिए, जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये लॉजिक का एग्जीक्यूट होता है, ये ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होगा कंसोल पे। तो मुझे अगर डेवलपर कंसोल ओपन करना है, यहां से जो कंसोल ओपन करना है वो कैसे आता है? राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके। करेक्ट, सो राइट क्लिक और इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपका ये डेवलपमेंट मोड ओपन होता है, या फिर F12 की प्रेस करिए। सो ये आपको डायरेक्टली रिटर्न करेगा कंसोल। सो ये क्लियर कंसोल की बटन है, तो जितना डेटा अवेलेबल था कंसोल पे वो हमने रिमूव कर लिया। अब जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तब जावास्क्रिप्ट में जो M1 मेथड है वो कॉल होगा। सो देखिए, हम सिंपली कॉल कर रहे हैं कॉल M1। तो जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, ये जो डेटा हमने प्रिंट किया था ये प्रिंट हुआ इन M1। यहां तक ले रहे सब लोग कि आप HTML से जावास्क्रिप्ट की मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं। करेक्ट, देन अब ये सिंपली हमने क्या किया, कंसोल पर प्रिंट किया। इसके अलावा अगर हमें और चीजें वेरीफाई करना होता है कि मेथड को कॉल जा रहा है या फिर नहीं, तो उसके लिए और एक वे है कि अलर्ट मैसेज आप डिफाइन कर सकते हैं। अलर्ट मैसेज सभी को पता है, अलर्ट जो ब्राउजर पर आपको कभी कभी पॉपअप आता है। जी यस सर। सर। करेक्ट, तो सिंपली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अलर्ट। ठीक है, और जब आप इस मेथड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, सो M1 कॉल। ठीक है, सो जो आपको इंप्लीमेंट करना है आप सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे आप अब M1 को कॉल करेंगे ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। सो अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है। सो जो डेटा हमने क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट में वो हमने HTML में बाइंड किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब मेरे पास कोई डेटा होगा, जैसे आपने ये चीजें नोटिस किया होगा कि आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं HTML से। करेक्ट, सो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करना है। अब टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे परफॉर्म होती है कि जब हमने यहां पर ये कंपनी नेम को एक्सेस किया एज इट इज, ये हमने यूज किया HTML में, बट अगर हमें इसे अपडेट करना है तो हम चाहते हैं कि इसको HTML से अपडेट करें। तो अब HTML से डेटा पास करेंगे हम इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको आप यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहें। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या चाहिए कि आपको HTML से इसे इंप्लीमेंट करना है, कोई भी डेटा पास करना है। सो आपको डेटा इनपुट करना होगा फर्स्ट। सो डेटा कैसे इनपुट करेंगे, इनपुट फील्ड्स के थ्रू। सो हमें यहां पर क्या करना होगा, इनपुट फील्ड्स क्रिएट करना होगा जहां से यूजर कोई भी डेटा इनपुट कर सकता है। जैसे HTML में आपने देखा होगा इनपुट फील्ड्स, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो एंड जैसे आप डेटा यहां पर मेंशन करेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे, जैसे बैकएंड में भी वो फेच हो सकता है। करेक्ट, सो यहां पर कैसे किया जाता है, अगर आप एक फॉर्म बिल्ड कर रहे हो, सो सभी फील्ड्स का डेटा आप क्या कर सकते हैं, बैकएंड में फेच कर सकते हैं। यहां पर इन डेटा को होल्ड करने के लिए मल्टीपल उन्होंने क्या क्रिएट किया होता है, प्रॉपर्टीज क्रिएट किया होता है। अगर सिंगल सिंगल प्रॉपर्टीज आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टीज आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेम को होल्ड करने के लिए, देन ईमेल को होल्ड करने के लिए एंड मोबाइल नंबर को होल्ड करने के लिए। तो आप सिंपल यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है वो सिंपल प्रॉपर्टीज है। देन हम यहाँ पर एरे टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। करेक्ट, अब देखिए, सो सिंपल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करना है। जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, अब वही डेटा हमें अपडेट करना है, कहां से, इस इनपुट फील्ड से। करेक्ट, अब देखिए अब इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपली हमें यहां पर क्या करना है, इस डेटा को एक्सेस करना है और किसी भी एक प्रॉपर्टी को हमें अपडेट करना है। सो हम एक अनदर मेथड क्रिएट कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। सो पहले हमें चाहिए कि इस इनपुट फील्ड को कैसे क्रिएट करते हैं। सो अगेन चेक करिए यहां पर आपके ऑरा डॉक्यूमेंटेशन पे। सो हमें इनपुट चाहिए, तो अगर आप सर्च करते हैं इनपुट फील्ड तो सिंपली यहां पर सर्च करिए इनपुट। सो लाइटनिंग इनपुट। अब जिस टाइप में आपको डेटा चाहिए इनपुट में, उसी टाइप में ये आपको रिटर्न करता है। ठीक है, देखिए अगर टेक्स्ट टाइप में आपको डेटा चाहिए तो टेक्स्ट में रिटर्न करेगा। देखिए, सो यहाँ पर लेबल प्रोवाइड किया है, रिक्वायर्ड करना है, सो रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें सिंपल एक टेक्स्ट इनपुट करना है। देखिए यहाँ पर टैग क्या है आपके लिए,
लाइटनिंग इनपुट, देन यहां आपको डिफाइन करना है टाइप, क्योंकि इस टाइप का डेटा आप इस इनपुट फील्ड में क्या करना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं। सो टाइप आपने डिफाइन किया टेक्स्ट, देन लेबल हमने प्रोवाइड किया, देन अगेन सो जो लेबल आपको चाहिए वो लेबल आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए सारी चीजें अवेलेबल है। अब हमें यहां पर लेबल प्रोवाइड करना है। सो कोई भी टेक्स्ट आपको इंसर्ट करने के लिए, और हमें किस टाइप का डेटा इंसर्ट करना है, यहां पर टेक्स्ट टाइप का, और टैग क्या है हमारे पास, लाइटनिंग इनपुट। सो देखिए सिंपल हम यहां पर कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं HTML में डेटा इनपुट करने के लिए। बताइए क्या टैग है, लाइटनिंग इनपुट। तो सिंपली मेंशन करिए सो लाइटनिंग देन इनपुट। ओके, सो लाइटनिंग इनपुट टैग हमने क्रिएट किया। अब क्या क्या यहां पर हमें पैरामीटर पास करना होगा लाइटनिंग इनपुट के लिए, एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करना है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर अगर आपको चाहिए तो प्लेस होल्डर आप डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली हमें कुछ यहाँ पर एक लेबल प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पर कोई एक इनपुट फील्ड डिफाइन कर लेते हैं बस। कैसे करेंगे देन, बस एक इनपुट फील्ड चाहिए और इस डेटा को हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। बताइए कैसे करेंगे आप इसे इंप्लीमेंट, क्या क्या अवेलेबल था डेटा वहां पर, हमें क्या चाहिए टाइप, किस टाइप का डेटा आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, यहां से एक्सेप्ट करना चाहते हैं किस टाइप का डेटा, टेक्स्ट टाइप का डेटा। देन अब इस इनपुट फील्ड के लिए कोई लेबल होना चाहिए, तो सिंपली आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लेबल। सो एंटर कंपनी नेम, तो सिंपली हमने मेंशन किया कंपनी नेम। तो यहां पर एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड होगा और जहां से आप क्या कर रहे हो, इस टेक्स्ट को आपने क्या किया, इंप्लीमेंट किया। देन अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल आने वाला है, जो भी डेटा आप यहां पर मेंशन करेंगे, अब हमें इसको बैकएंड में कैप्चर करना है, तब जाके हम इसको किसी फील्ड में ऐड कर पाएंगे, क्योंकि हमने यूजर ने जो डेटा इस इनपुट फील्ड में मेंशन किया है वो डेटा हमें इस जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। करेक्ट। अब देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, बस 1 मिनट वेट करिए, नेटवर्क का बहुत ठीक है। ओके, अब देखिए अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट मेथड है, सो अब हमने एक HTML पेज क्रिएट किया है एंड एक जावास्क्रिप्ट है। अब HTML पेज में हमने क्या किया, एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड किया है। तो एक सिंपल हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, सो यहां पर हमने डिफाइन किया एंटर एनी टेक्स्ट। तो सिंपली एक इनपुट फील्ड हमने क्रिएट किया। हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा यूजर ने यहां पर मेंशन किया है वो हमें एक्सेस करना है, कहां पर, बैकएंड में, और किसी एक प्रॉपर्टी में हम इस डेटा को इनिशियलाइज कर लेंगे। करेक्ट। तो जैसे मैंने यहां पर क्रिएट किया, अगेन एक नेम प्रॉपर्टी है, मैंने यहां पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं किया है। अब ये डेटा मुझे यहां पर नेम में अपडेट करना है। सो सिंपली आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए तो कोई भी डेटा अगर आपके HTML पेज पर कोई इंटरेक्शन परफॉर्म होता है और वो हमें अगर कैप्चर करना है जावास्क्रिप्ट में, तो अगेन हमें इवेंट फायर करना होगा। सो इनपुट टेक्स्ट के लिए क्या इवेंट हम फायर कर सकते हैं कि जैसे यूजर ने यहां पर टाइप करना स्टार्ट किया, बैकएंड में हमारे पास एक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और वो एक्शन किस टाइप की रहेगी कि जो यूजर ने यहां पर टाइप किया वो हमें बैकएंड में एक्सेस करना है। तो इसके लिए हमने यहां पर एक मेथड क्रिएट किया, सो M2 मेथड, और M2 में हमें क्या करना है, वो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, नेम की प्रॉपर्टी को अपडेट करेंगे। सो नेम इज इक्वल टू, और जो डेटा यहां पर आपने मेंशन किया, जैसे मैंने मेंशन किया ABC, और वही डेटा मुझे अब इस नेम में इनिशियलाइज करना है। इवेंट ऑन चेंज इवेंट ऑन चेंज और ऑन की अप। करेक्ट। तो ऐसे इवेंट्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो अनदर हमारे पास इवेंट है ऑन की अप। तो जैसे ही आप इस इनपुट फील्ड में इनपुट स्टार्ट करेंगे तो आप जावास्क्रिप्ट की मेथड को कॉल कर सकते हैं।
करेक्ट। तो सिंपली हमने क्या किया, जैसे यूजर यहाँ पर टाइप स्टार्ट कर रहा है तो हम इस मेथड में आए और इस मेथड में हमने इस वैल्यू को एक्सेस किया। बट ये वैल्यू यहाँ पर कैसे अवेलेबल होगी M2 में, तो ये वैल्यू आती है आपके इवेंट ऑब्जेक्ट में। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इवेंट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगा। तो हमें पहले इस इवेंट को कैप्चर करना है इस मेथड में। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इस इवेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। सो इवेंट एंड अब इस इवेंट में जो वैल्यू हमारे पास होगी उस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है और कहां अपडेट करना है, इस नेम में। तो सिंपली सिंटैक्स क्या आएगा, देखिए जावास्क्रिप्ट में किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप रेफर कर रहे हैं तो उसको रेफर करना है दिस डॉट देन प्रॉपर्टी नेम। सो दिस डॉट, अब प्रॉपर्टी नेम हमने क्या डिफाइन किया, ओनली नेम। सो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, और जो इवेंट में हमारे पास वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमें यहां पर इनिशियलाइज करना है इस नेम में। तो वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं कहां पर, नेम में। तो अगेन अब नेम को हमें एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, सो नेम। अब चेक करिए, अब जो डेटा आप यहां पर इंपुट करेंगे वही डेटा आपको नेम में अवेलेबल होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है कि क्या हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। सो HTML से जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया, जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉपर्टी है अगेन हमने इसको HTML में एक्सेस किया। करेक्ट। अब चेक करिए इसे, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो हमने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट में, अब इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो अनदर मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं। सो M2 मेथड, M2 में हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, इवेंट। ठीक है। और अपडेट किसे करना है, इस नेम टाइप की प्रॉपर्टी को। तो सिंपली आप यहां पर मेंशन करिए सो नेम, और कैसे एक्सेस करना है, दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू, और इवेंट से वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं हम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। करेक्ट। सो जो वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को हमने असाइन किया है इस नेम में। तो अब हम क्या करें, इस नेम को असाइन कर रहे हैं एंड इसी नेम को हम अपडेट करेंगे जैसे HTML में। जैसे यहां पर देखिए ये नेम यहां पर शो हो रहा है। करेक्ट। मैं अगेन इसे यहां पर एक्सेस कर रहा हूं। तो जैसे मैं यहां से इसको रिमूव करके अनदर जगह पर मैं इसको एक्सेस करता हूं। ठीक है। एंड यहां पर हम एक ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं। सो ब्रेक टैग क्या करता है पता है सभी को, BR टैग क्या कर रहा है, न्यू लाइन, करेक्ट, एक लाइन ब्रेक ऐड करता है। तो यहां पर एक स्पेस ऐड हो जाएगी, एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है। सो यहां पर हमने इवेंट के थ्रू इसे कॉल किया, तो हम जैसे यहां पर इवेंट फायर करेंगे तभी ये मेथड कॉल होगी, M2 मेथड। तो हमें क्या इवेंट फायर करना है इस इनपुट फील्ड के थ्रू, ऑन की अप, ऑन की अप। सो ऑन की अप, और यहां पर हम किसे कॉल करेंगे अब, M2 मेथड, क्योंकि हमने लॉजिक कहां पर इंप्लीमेंट किया है, M2 मेथड में, कि जैसे ही आपने यहां पर इनपुट स्टार्ट किया तो वो इनपुट प्रोवाइड होगा यहां पर इस मेथड के लिए, और जो आपने वैल्यू प्रोवाइड किया इस इनपुट फील्ड में वो कहां पर असाइन हो जाएगी, अगेन नेम में। सो बाय डिफॉल्ट अब यहां पर चेक करिए, सो नेम में तो ऑलरेडी वैल्यू है। सो मैंने यहां पर मेंशन करके रखा है अनिकेत। तो जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो नेम में क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये आपको, अनिकेत। करेक्ट। तो जो वैल्यू हमने मेंशन किया है वो एज इट इज यहां पर रन होगा। एंड जैसे ही आप इस इनपुट फील्ड में डेटा टाइप करेंगे सो उस नेम की प्रॉपर्टी अपडेट होकर ये आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। अब चेक करिए इसे। सो अगेन हम इसको डिप्लॉय करते हैं, सेम कोड। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, देन इसको चेक करिए, सो सेव, क्योंकि इसने अपडेटेड डेटा हमें रिटर्न करना चाहिए, एंड रिफ्रेश। ओके। सो देखिए, सो बाय डिफॉल्ट हमें क्या शो हो रहा है, नेम अनिकेत। बट जैसे मैं यहां पर कोई इनपुट टाइप करूंगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी बैकएंड में, M2 मेथड कॉल होगा और M2 क्या कर रहा है, इस नेम की प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा है। तो देखिए मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, देखिए जैसे मैं यहां पर कोई वैल्यू अपडेट कर रहा हूं तो ये वैल्यू अपडेट होती जा रही है। क्लियर हो रहा है आपको, करेक्ट। तो ये क्या होता है आपके इवेंट्स, कि जैसे मैं इनपुट में जैसे HTML में कोई इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो हम बैकएंड में कोई एक्शन को कॉल कर सकते हैं, उस एक्शन को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये है आपका
टू वे डेटा बाइंडिंग, जहां पर हमने जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया HTML में, एंड अगेन HTML से हमने उस प्रॉपर्टी को अपडेट किया। तो यहां पर दोनों वे से डेटा हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो इसी वे को हम कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, करेक्ट। सो हमें यहां पर इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, देखिए कि हम प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम प्रॉपर्टीज को HTML में कैसे बाइंड कर पाएंगे, हम एक बटन के थ्रू जावास्क्रिप्ट की मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, हम इनपुट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इनपुट फील्ड, वो हम बैकएंड में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इवेंट के थ्रू, और इवेंट में जो वैल्यू होती है हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, करेक्ट। अब यहां पर एक वे देखिए, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है, जैसे जावास्क्रिप्ट में जो हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट किया जैसे नेम एंड कंपनी नेम, एक सिंपल टाइप की प्रॉपर्टीज थे, एक नॉर्मल टाइप की प्रॉपर्टी। बट जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर अगेन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, सो सिंपली आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करिए। देखिए सो ऑब्जेक्ट टाइप को हम कैसे एक्सेस करते हैं, देखिए हम इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं। सो सपोज करें कि मैंने यहां पर क्रिएट किया, सो जैसे मुझे शो करना है जैसे num1 इज इक्वल टू, जैसे वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 10, देन num2 इज इक्वल टू 20। तो ये हमने इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। अगर बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करना है तो सेम ट्रू और फॉल्स में आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप की अगर आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है तो सिंपली जैसे मुझे एम्प्लॉय का डेटा होल्ड करना है, सो एम्प्लॉय, ओके। अब देखिए ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं की वैल्यू पेयर्स में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पर अभी हमें फील्ड्स क्रिएट करना है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, सो देखिए नेम कोलन, और यहां आप मेंशन करें जैसे कोई भी नाम होगा एम्प्लॉय का, सो जैसे हमने मेंशन किया राज। देन अब अगर आपको मेंशन करना है, जैसे यहां पर हम मेंशन करते हैं EMP नेम, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। सो EMP नेम, देन कॉमा, और वैल्यूज चाहिए जैसे हमें मोबाइल, सो मोबाइल में भी आप वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं। देन जिससे ईमेल की वैल्यू पेज में आपको ये डेटा मेंशन करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट किया। देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जहां पर आप मल्टीपल फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को आप सिंगल प्लेस पर बाइंड कर पाएंगे, तो जिसको हम यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें एरे टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, जैसे मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो सिंपली आप यहां पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए एम्प्लॉय लिस्ट, तो सिंपली आप यहां पर मेंशन करिए, तो जैसे राज, देन कुणाल, अगेन रमेश, देन सुरेश, करेक्ट। तो इस वे से आप यहां पर मल्टीपल वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डेटा है, ये है एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा, और ये है एक एरे टाइप का डेटा, लिस्ट टाइप का डेटा, करेक्ट। अब देखिए सो जो हमारे पास डेटा था, नॉर्मल डेटा, हमने यहां पर सिंपली क्या किया, बाइंड किया था। अब अगर न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, फिर भी हम इसको बाइंड कर सकते हैं। बट देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशंस है, अब ये एक्सप्रेशंस कंप्यूटेड वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हम अगर एक्सप्रेशंस की लिमिटेशंस की बात करें, तो ये कंप्यूटेड वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हमें यहां पर इन दोनों की एडिशन करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपने यहां पर मेंशन किया, सो num1 प्लस num2, ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। अगर ऐसे आपने मेंशन किया num1 प्लस num2, तो ये एज इट इज इसको प्रिंट कर लेगा। सो num1 10 रिटर्न करेगा, देन प्लस सिंबल एज इट इज आएगा, और num2 एज इट इज आएगा। तो यहां पर एक्सप्रेशंस के बारे में एक चीज कि एक्सप्रेशंस कंप्यूटेड वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगेन अगर हमें कोई डेटा चाहिए, जैसे कि आपके पास लिस्ट टाइप का डेटा है, तो लिस्ट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे अगर हम अपेक्स में इसको एक्सेस करने गए, सो EMP लिस्ट ऑफ 0, करेक्ट। सो ऐसी चीजें भी आप यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगेन अगर हमें यहां पर ऑब्जेक्ट टाइप में कोई डेटा एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट में आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर क्रिएट किया एम्प्लॉय, ये ऑब्जेक्ट नेम डॉट,
एंड देन अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहे तो आप यहां पर इसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, तभी आपको प्रॉपरली डेटा रिटर्न कर सकता है। ठीक है, सो इस वे से आप यहां पर मल्टीपल टाइप्स की प्रॉपर्टीज क्रिएट करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अब यहां पर इसको मेंशन करिए, देखिए सो ये कंप्यूटेड वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए अनदर वे सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है LWC में, जिसको हम यहां पर यूज करेंगे गेटर्स। सो गेटर्स एक अनदर वे है जिसके थ्रू आप कंप्यूटेड वैल्यूज यहां पर रिटर्न कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सिंपली अगर मुझे इन दोनों की एडिशन चाहिए, अगर मैं ऐसे इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो ये मुझे वर्क नहीं होगा। सो जैसे मैं यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, सो एक BR टैग एंड मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, देखिए अगर मैं ऐसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं num1 प्लस num2 तो ये वर्क नहीं करेगा, ये मुझे एरर रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैंने यहां पर ऐसे मेंशन किया num1 प्लस num2 तो ये क्या करेगा, num1 में num1 की वैल्यू एज इट इज रिटर्न करेगा एंड num2 में। एंड अब मुझे अगर इनकी एडिशन चाहिए, देखिए सो इनकी एडिशन हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, गेटर्स के थ्रू। सो गेटर्स क्या है, एक सिंपल एक मेथड्स की तरह ही है जो आपको वैल्यूज रिटर्न करता है। जैसे अब देखिए इसको डिक्लेयर कैसे करना है, हमें इन दोनों की एडिशन चाहिए, तो सिंपली एक गेटर यहां पर डिक्लेयर करिए। गेटर डिक्लेयर करना सिंपल है, जैसे आप एक मेथड डिक्लेयर करते हो। सो सिंपली यहां पर गेटर स्टार्ट होता है गेट कीवर्ड से। सो गेट एंड देन हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए सो गेट, जैसे मुझे यहां पर दोनों की एडिशन चाहिए तो मैं इसको नेम प्रोवाइड कर रहा हूं सम, तो आपने यहां पर एक नेम प्रोवाइड किया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गेटर्स। और गेटर्स हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। सो सिंपली मुझे वैल्यू रिटर्न करना है, सो रिटर्न, अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों की एडिशन, सो num1 प्लस num2, ठीक है, सो दिस डॉट num1 एंड दिस डॉट num2, करेक्ट। अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो अगर मुझे अब इसे प्रिंट करना है सम को, तो सिंपली यहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी को बाइंड करते हैं वैसे ही आप इस गेटर्स को बाइंड कर पाएंगे। सो सम हमने नाम प्रोवाइड किया है, अब सिंपली यहां पर इसको बाइंड करिए सम, करेक्ट। तो इस वे से आप गेटर्स को यहां यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, जैसे मुझे यहां पर नेम चाहिए, सो एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट नेम, सो यहां पर जैसे सपोज करें कि मैं प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर रहा हूं, बस इसका एग्जांपल देना है। सो देखिए प्रॉपर्टी जैसे हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय, ठीक है। सो एम्प्लॉय टाइप की प्रॉपर्टीज में जितना भी हमारे पास डेटा है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टीज, तो सिंपली यहां पर इसको एक्सेस करिए। सो एम्प्लॉय डॉट एंड जो फील्ड्स हमने क्रिएट किया, सो फील्ड्स हमने क्रिएट किया जैसे एम्प्लॉय नेम, देन अगेन हमें जो फील्ड्स एक्सेस करना है, सो नेम एंड अगेन क्या क्या फील्ड्स हमने क्रिएट किया है, जैसे मोबाइल एंड ईमेल, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टी है, लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टीज को भी यहां पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो सिंपली इसको बाइंड करिए। सो किस टाइप से हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया, एम्प्लॉय लिस्ट। सो अगर मुझे कंप्लीट वैल्यूज को प्रिंट करना है, सो एम्प्लॉय लिस्ट, तो ये सिंपली यहां पर लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा। सो पैराग्राफ, सो एम्प्लॉय लिस्ट, ओके। तो जितना भी हमारे पास डेटा हमने क्रिएट किया था वो एज इट इज हमने यहां पर एक्सेस किया है। अब अगेन इसको डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग एंड अब इसे वैल्यू चेक करिए कि जो डेटा हमने क्रिएट किया ये प्रॉपरली विजिबल हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सो अगेन सेव एंड रिफ्रेश। देखिए सो जो हमने डेटा क्रिएट किया था 10 प्लस 20, तो यहां पर आउटपुट रिटर्न कर रहा है आपको, ये किसके थ्रू हमने क्रिएट किया, गेटर के थ्रू, करेक्ट। सो गेटर ने आपको यहां पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देन यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट नेम। सो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस किया, देखिए सो राज, देन उसका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, अब ये भी रिटर्न हो रहा था। देन जो लिस्ट थी हमारे पास, सिंपली हमने इस लिस्ट को भी एक्सेस किया, करेक्ट। सो बस इतना समझना है एक्सप्रेशंस के लिए कि एक्सप्रेशंस कंप्यूटेड वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि मुझे अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लिस्ट में जैसे इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस करना है तब भी पॉसिबल नहीं, आप कंप्लीट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं,
बट ऐसा कभी वे नहीं आएगा जहां पर आप इस वे में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। हमें इसको 1 बाय 1 ट्रावर्स करना हो सकता है, तो उस वे से आप चाहे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसको ट्रावर्स कैसे करना है लिस्ट को, ताकि हम 1 बाय 1 इसको हम ट्रावर्स कर पाए, सिंपल एक एक डेटा को मेंशन कर पाए, ठीक है। और एक टास्क है आपके लिए। सो अभी जैसे हमने यहां पर देखिए प्रॉपर्टी क्रिएट किया था नेम की, और जैसे मैं यहां पर इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं ये प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है, करेक्ट। तो अब यही प्रॉपर्टी आप ऑब्जेक्ट के लिए ट्राई करें। सो ऑब्जेक्ट नेम में जो हमने नेम प्रोवाइड किया है, ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी में कोई एक फील्ड को अपडेट करिए। कैसे करेंगे? सिंपली आप बस अपडेट कैसे करना है, कोड में बस यही चेंजेस करना होगा। सो जैसे हम यहां पर क्या कर रहे थे, हम इस प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहे थे, नेम प्रॉपर्टी को। अब हमें क्या चाहिए, सिंपली इस एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नेम को हमें चेंज करना है। तो सिंपली यहां पर सिंटैक्स क्या आएगा, हमें अपडेट क्या करना है, इस नेम को अपडेट नहीं करना। सो दिस डॉट एम्प्लॉय, जो आपका ऑब्जेक्ट नेम है एम्प्लॉय डॉट, और जो नेम है आपके एम्प्लॉय का, मतलब इस फील्ड को, उसे आप एक्सेस कर रहे हैं। सो डॉट नेम, ठीक है। अब किसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हो आप, ऑब्जेक्ट टाइप में जो फील्ड हमने क्रिएट किया है उसकी प्रॉपर्टी। अब चेक करिए कि जैसे हमने नॉर्मल जैसे कोई डेटा क्रिएट किया था, तो जैसे हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, ये डायरेक्टली अपडेट होकर हमें अपडेटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। सो जो भी वैल्यू हम मेंशन कर रहे हैं, बट चेक करिए कि क्या आपने अगर ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी को अपडेट किया तो क्या ये सेम बिहेव करता है या फिर नहीं। चेक कर पाएंगे आप इसे, इस कोड को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? बताइए, बस टेस्ट करना है, मुझे बताइए कि वर्क करता है या फिर नहीं। क्लियर है सब लोग? रितु, शुभम, अक्षय, सतीश, राधिका, इसको ट्राई करके देखिए कि अगर आपने ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी को अपडेट किया तो अब ये वर्क करेगा सेम जैसे हमने एक नॉर्मल टाइप की प्रॉपर्टी को क्रिएट किया था, सेम उसी तरीके से वर्क करता है या फिर नहीं। अगर नहीं करता है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है ये भी फाइंड करिए। ओके ओके देन गाइस, कोई क्वेश्चंस है? ओके, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है, हमें थोड़ा सा फास्ट जाना होगा क्योंकि हमारे पास 10 डेज है और टॉपिक ज़्यादा कवर करना है, इसीलिए आपको सेशंस मिल जाएंगे। टीम से बात हो चुकी है, आपको सभी को ये एक्सेस मिल जाएगा, तो हम ग्रुप पर शेयर कर लेंगे। तो एक बार आप इसको रिवाइज करिए ताकि प्रैक्टिकली आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, कोई क्वेश्चन है आपके? ओके देन, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you so much.